कितना इजी हो गया है सोशल मीडिया पर आप सभी लोगों को मूर्ख बनाना। क्यों, मैंने सही कहा ना। जो लोग बिलीव कर लेते हैं इजी तरीके से, कोई भी आता है, आप बीती सुनाता है, सिर्फ बैठकर कहानी गढ़कर चला जाता है और आप सोचते हो कि सच में उसके ऊपर कितना जुल्म हुआ है, उसके परिवार वाले कितना उसको टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। और ट्रस्ट करके आप उसकी चाहत में दूसरों को बुरा भला बोलते हो। कुछ ऐसी ही कहानी सावित्री की है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मेरा काम है सच्चाई दिखाना। अब किसी को बुरा लग जाता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। हम सिर्फ सच्चाई को आप तक पहुँचाते हैं और इन लोगों की चीज़ों को पॉइंट आउट करके आपका दिमाग जो बंद हुआ रहता है उसको खोलते हैं। ऐसा ही कुछ इन्होंने आप बीती सुनाया है आज सावित्री जी ने। हाँ, हम इनकी चीज़ों को एक्सपोज करते हैं तो इनको मिर्ची बहुत तेज अब लग रही है। जब तक इनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था यार कि एक इंसान इतना चालबाज हो सकता है। मुझे लगा कि सच में यार इनोसेंट है। अचानक से गांव से शहर में चली गई तो इसके साथ में वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान उन्हीं लोगों के मुंह के सामने उन लोगों की बुराई कर करके वीडियो डालता है और उस घर में ये अच्छे से रह रही है, तो सोचो कि बेवकूफ कौन है, हम या आप या ये। अपने ससुराल वालों का बुराई करके, सास ननद की बुराई करके, अपने पति की बुराई करके वीडियो डालती है और वहीं पे रहती है। बताओ, ससुराल वाले वीडियो भी देखते हैं। कौन सा ऐसा इंसान होगा कि जिसकी बहू, जिसकी पत्नी उसका सोशल मीडिया पर इज्जत की धज्जियां उड़ाए और चुपचाप वो रह सकता है। इनका रहना वहां पर हराम हो जाता, लेकिन नहीं। ससुराल वाले भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये कंटेंट है और अक्सर लोग बेवकूफ बन के ऐसी ही चीजें देखते हैं। सास ननद झगड़ा, पति पत्नी झगड़ा, कितना इन लोगों ने इसको टॉर्चर किया है। क्यों, मैंने सही कहा ना। कल या परसों की वीडियो में इसने बोला कि मेरा जीना कर दिया है हराम और ज्यादा परेशान किया तो मैं नाम खोल कर सबके असली चेहरे एक एक के बताऊंगी। बर्दाश्त की सीमा हद हो गई है। 3 सालों से, 3.5 सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें खोल कर रखेंगे। लेकिन ये किसके लिए बोला, नहीं समझ में आया। लोगों ने अनुमानित तौर पे सास को और ननद को बोलना शुरू कर दिया। सास ननद टारगेट होने लगी और आज इसने अपने पति को ही जिम्मेवार ठहरा दिया, क्योंकि इसने बोल दिया सिर्फ इतना चीज कि क्यों मैं नहीं मेहनत करके ये घर बनाई हूं क्या। इतनी सी बात पे गणेश घर छोड़ के चला गया। घर छोड़ के चला गया, कहीं शिफ्ट हो गया होगा, घर नहीं आएगा। क्या बात है। जो पति बात बात में इससे नाराज हो रहा हो, इसकी हर एक चीज को कि तुम मेरी वीडियो, मेरी बदनामी, मेरे परिवार की बदनामी क्यों कर रही हो सोशल मीडिया पर, उन बातों से ये परेशान होकर इसको टॉर्चर करता है, तो कौन सी ऐसी लड़की होगी कि उसकी बातें सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी। सोचो जरा आप लोग ध्यान से। कौन सी ऐसी लड़की होगी, उसको डर नहीं होगा कि अगर मैं कुछ भी बातें शेयर करूंगी तो मेरा पति मुझे मारेगा, मेरा पति मुझे लड़ाई करेगा, मेरे से बातचीत करना बंद कर देगा। लेकिन ये बकायदा अपने पति के बारे में बता भी रही है। जो लड़की इतना डरी हुई है अपने पति से, जो पति बात बात में लड़ाई झगड़ा करता है, क्या उसकी बुराई ये सोशल मीडिया पे कर रही है तो उस बात पे नाराज नहीं होगा, नाराजगी नहीं जाहिर करेगा। सोचो आप लोग, सोचो। नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा अगर मेरी पत्नी दिखाएगी तो ज्यादा व्यूज आएंगे। ऐसे ही व्यूज आते हैं, नहीं तो नॉर्मल तरीके से इनके व्यूज नहीं आ रहे हैं। जब ये चीजें शेयर करती है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया, कीड़े मकोड़े, कुछ दिन तक जब तक इसका अच्छा कंटेंट चल रहा था, ये जान ले कि कीड़े के काटने से और बच्ची को यहाँ पर डाल देने से अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। महीनों 2 महीनों तक इसने उन कीड़ों को और अपनी बच्ची को लेकर बदनाम किया, उन नन्ही सी जान को बदनाम किया। यूं कह लें कि अपनी बेटी से ही पूरा पैसा वसूला 2 महीने का, बार बार कीड़ों से कटवाया,
क्या कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो एक बार अगर कीड़ा काटता है तो उसके लिए उपाय करेंगे, मच्छरदानी लगाएंगे। लेकिन इन दोनों पति पत्नी ने मच्छरदानी नहीं खरीदा। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी लजवा दिया कि मच्छरदानी नेट खरीदो, तो इसने डॉक्टर से भी झूठ बोलकर कह दिया कि हाँ नेट हम लोग खरीदे हैं, लेकिन नेट नहीं खरीदा। फिर उसके बाद कंटेंट बनाती रही कि दूसरा घर खरीदेंगे। मतलब कितनी गिरी हुई सोच आप लोगों तक पहुंचा रही है, अपने सास को, अपनी ननद को और अपने पति को ही बदनाम कर रही है। और उस घर में नॉर्मल तरीके से है, तो क्या उसके ससुराल वाले इतने बुरे हो सकते हैं? क्या उसका पति इतना बुरा? वही हाल है, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कभी कहती है कि इसका पति बिना इसको खिलाए एक कवर खुद नहीं खाता। जो पति इतना प्यार करता हो वो अपनी पत्नी को क्या हर टाइम डांटेगा, बोलेगा, हर टाइम गुस्सा करेगा? हाँ, और यदि हो रहा है इसके साथ तो उसकी जिम्मेदारी ये खुद है। जब ये उस घर में पैसे कमाती है, ये उस घर की हर एक चीज कमाकर करती है, उस घर का खर्चा ही इसकी ब्लॉगिंग से चलता है, इसकी मेहनत से चलता है। मानते हैं मेहनत करती है, लेकिन झूठ बोलकर मेहनत करती है, लोगों को बेवकूफ बनाकर मेहनत करती है। जब उस घर में, उस घर को खरीदने में, उस जमीन को खरीदने में, उस घर को बनाने में इसका और इसके मायके वालों का हाथ है, तो ये क्रेडिट अपने ससुराल वालों को क्यों बार बार देती है? क्यों डर से? क्यों लॉकर की चाबी तक इसको नहीं मिलती है? क्यों? उसका जिम्मेदार ये खुद है। खुद जो इंसान निहत्था हो जाए सब कुछ करते हुए, सारा उसका हथियार है, लेकिन वो निहत्था हो जाए जानबूझकर, तो सामने वाला उसके ऊपर प्रहार तो करेगा। तो वो नहीं, तुम्हारा यहाँ पर मिसयूज करेंगे तो कौन करेगा? कौन सी ऐसी औरत होगी जिसको घर की गृहस्थी तक नहीं पता है, बस उस घर में नौकरानी की जिंदगी जीती है, एक बेटी को पालती है, झाड़ू पोछा भी नहीं करती है, नरक रहता है, पोछा लगाने वाला कपड़ा पहनती है और अंडरगारमेंट तक नहीं पहनती, और ये कह देने पे इसको चिढ़ आ जाती है। चिढ़ आ जाती है। कौन सी ऐसी पत्नी होगी जिसका पति बार बार उससे नाराज हो रहा हो, उसकी हर एक करतूतों से? उस पति का नंगा वीडियो वायरल करती है फेसबुक पे। चड्ढा आधा बम दिख रहा है, आधा बम नंगे है। कौन सी ऐसी? और इसके अलावा उस घर में और कोई ब्लॉगिंग करता भी नहीं है, तो कौन किया होगा वायरल? सोचो आप लोग कि इसके जैसी गिरी हुई औरत कोई नहीं हो सकती। सावित्री ऐसी कोई नहीं जिसकी किसी की भी सगी नहीं है, ये किसी की भी सगी नहीं है पैसों के लिए, चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल हो। ये मायके वालों तक को नहीं छोड़ती है और मायके वालों को भी घसीटती, लेकिन अफसोस की डर है कि कहीं सनातन इसका असली चेहरा दिखा न दे और कहीं रिश्ता न तोड़ दे, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया पे ये है सनातन की वजह से ही है। बाकी इनका नाटक फिर से शुरू हो गया, ससुराल वालों को बदनाम करने का, मायके वालों को छोड़कर ससुराल वालों को बदनाम करने का। अब गणेश के ऊपर आई है, घर छोड़कर चला गया है और घर आने के बाद पिटबो करेगा तुमको, ये समझ लेना। जो तुम कर रही हो ना, तुम मार खाने वाला ही काम करती हो जैसा तुम कर रही हो, और बेवकूफ बनाना बंद करो लोगों को। लोग अब तुम्हारे असली चेहरे से समझ चुके हैं, तुम्हारे चेहरे का जो नकाब है ना वो उतर चुका है। अब ज्यादा ये नहीं वीडियोस चलने वाला है तुम्हारा झूठ बोलकर, नॉर्मल कंटेंट रहता ही नहीं है, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। एक बार इसने भंडारा करवाया तो जग जाहिर हो गया, और रोज डेली ये जाकर दूसरों के भंडारों में खाकर भर भर पेट आती है और भंडारा बांध कर लाती है। क्या मैं बोलूं।